तो में जब हम मन की बात करते हैं, तन का तो विचार हो चुका है कि तन नाशवान है और इस नाशवान से ही हमें उस अमृत तक पहुंचना है। और मन विचारों का ही एक प्रवाह है। मन के लिए ही संबोधन बारंबार हुआ है। पावन वाणी भी कहती है, मन रे राम स्यों कर प्रीत। अगर प्रीत करनी है और मन जिससे प्रभावित है, प्रीत तो उसी से करेगा ना। मन तो संसार की वस्तुओं से प्रभावित है। राम की ओर तो ध्यान जाना बड़ा कठिन है। और मन के आगे फिर बुद्धि का देश शुरू हो जाता है। गुरु नानक देव उसका रास्ता देते हैं। गुरु नानक देव महाराज जी ने 5 खंडों का जिक्र किया है जब जिस सबकी पावन वाणी में, धर्म खंड, ज्ञान खंड, शर्म खंड, कर्म खंड और सच खंड। शर्म खंड में इसका जिक्र आता है, कर्म से पहले जो चितन उठता है उसको कहते शर्म खंड। शर्म खंड की बाणी रूप, तिथे काड़त कड़िए बहुत अनूप। तिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध। ऐसा भी स्थान है यहां मत को, तुम कहां हो, यह मत को घड़ा जा रहा है। और यदि पूर्ण संतों के पास बैठ जाओगे, कहते मत तो लेनी ही पड़ेगी ना। अगर एक लड़की की शादी होकर कहीं चली जाती है अपने ससुराल में, को ठीक से काम ना करे तो उसकी परिवार वाले, उसकी सास ही कह देती है कि तेरी मां ने तेन मत नहीं दी। जब मत जरूरी है तो फिर किसकी मत लें? तो यहां है गुर की मत तो ले याने। अभी था ना, सतगुरु हम किसको कहते हैं? सत ज्ञान को। हमें असली ज्ञान मिले, सत्य का ज्ञान मिल जाए, वो राज समझ आ जाए और ऐसा अहंकार ना रहे। अरदास होती है ना गुरुद्वारा में, तो क्या करते हैं? हे हजूर सच्चे पातशाह, सिखां दी मत उच्ची मन नीवा। ये अरदास है। और मन नीवा होता ही नहीं। मन कुछ ना कुछ कारण बनाता है, भीतर से अहम जाता ही नहीं। यदि उस देश पर तुम चलोगे ना, भगवान श्री कृष्ण 3 अध्याय में श्लोक 28 में, तो वो कहते हैं कि जो कुछ भी रचना चल रही है ये गुणों का चक्कर है सारा। तुम बीच में नहीं हो। तुम अपने आप को ना समझो कि तुम हो। अगर ये कहा जाए कि हमारा अहम बंधन में है, हमारा अहंकार बंधन में है, तो अहंकार का होना तो हमने मान लिया ना। अरे अहंकार ये तो है ही नहीं, इसकी तो होंद ही नहीं है। कल चल रहा था ना, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुद ही को मटाने को जी चाहता है। अरे तुम तो हो ही नहीं। तुम तो वैसे दिखाई दे रहे हो, भास रहे हो, केवल एक प्रतिबिंब की तरह तुम दिखाई दे रहे हो, तुम हो नहीं। कितना बड़ा अहंकार है, कितना अपने आप को बनाकर बैठे हुए हैं। अरे तुम हो ही नहीं हो। तुम्हें मात्र एक छलावा हो, एक प्रतिबिंब हो नहीं। एक प्रतिबिंब है।
यदि ये राज समझ आए तो फिर तुम सोचोगे कि ये शोर किस बात का हो रहा है। शोर, मैं बहुत बड़ा हूं। बड़े हंकारी बादशाह हुए ना, आया दारा सिकंदर थे कई अहमद, कई जोर वाले थे आ गए ने। अकबर बादशाह वर्गे भी विच दिल्ली फेरी, वांग बन जा रहे पा गए ने। शाह मुहम्मदा रवेगा रब सच्चा, वाजे कूड़ दे कई बजा गए। गुरबाणी तो बारंबार कहती है, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, सारा ही झूठ, कुछ भी कहीं नहीं है, तुम हो ही नहीं। अगर ये राज समझ आ गया तो अहंकार को टिकने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। तो ये तभी होगा ना यदि किसी वीत राग पुरुष पूर्ण संत के पास जाओ, कोई ऐसा गुरु मिले, ऐसा सतगुरु मिले जो पूरा अनुभवी हो। आज वास्तव में कुछ मन में भाव आया। महाराज हम बैठे थे, कहीं बात चल रही थी, किसी गुरुद्वारा में सत्संग चल रहा था महाराज श्री का। हवा आई, ऊपर से इनका जो सिर पर वो कपड़ा था उड़ा, फिर आकर कपड़ा सिर पर रख दिया गया। बहुत सुंदर प्रवचन चलते हैं, महाराज का खुला चिंतन है। और जैसे प्रवचन समाप्त हुए तो वहां के प्रबंधक जो मर्यादा में हैं वो बेचारे ठीक हैं अपनी जगह, कहे महाराज श्री, मैं स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी का वो वचन जो आज ही बात चल रही थी, गहरे बैठे थे, वो कहने महाराज जी वचन तो बड़े प्रिय थे, बड़े आनंद थे, वो थोड़ी सी मर्यादा की उल्लंघन हो गई कि सिर से कपड़ा उड़ा था। महाराज जी ने पता क्या कहा, कहते भाई तुझे कपड़ा ख्याल आ गया, हमें तो ये भी नहीं पता था कि हमारे ऊपर सिर भी था। ऐसी अवस्था होती है संत की। संत जब सत्संग में बैठता है करता है, उसे पता नहीं अरे कौन सी शक्ति, कौन सी आवाज कहां से आ रही है। तुम उसे ध्यान से सुनो, थोड़ा पकड़ो। वो कोई प्री प्लान्ड टॉक नहीं चलती, वो किताबी ज्ञान भी नहीं है, वो अनुभव से कुछ निकलता है, गहरा अनुभव। और जब उस अनुभव में डूब जाओगे ना, तुम बस संगत करनी है, विश्वास बनाना है। इतना विश्वास दृढ़ करो, बस वो विश्वास तुम्हें पार ले जाएगा। हो कुछ भी नहीं तुम, बस अहंकार का पुतला चल रहा, अहंकार ही अहंकार, अहंकार ही अहंकार। कौन सी सत्ता आ गई, क्या आ गया, क्या संसार में मिल गया तुम्हें, किस चक्कर में पड़े हुए हो। तुम समझो बड़े कर्म बड़े हैं आपके, यहां बैठ गए। थोड़ी सत्ता का अहंकार होता, हो सकता है यहां बैठना मुश्किल हो जाता। जनेजा जी कृपा है आप जैसे लोगों के ऊपर। तो ये हमारे ग्रीन मैन है यहां का पटियाला, बैठे हैं भावना से बैठे। अगर प्रेम से तुम बैठे हो, हर तरह के अहंकार को छोड़कर अपनी अनंत में, तो तुम्हें कहीं ना कहीं सतगुरु का लिशकारा दिखाई दे सकता है। सत्य ज्ञान की आवाज, उसकी रोशनी कहीं से कौंध सकती है, तो जीवन